हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल इज़ नॉलेज फ्रॉम शकुंतला। आज के वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे इस चैप्टर के। इस वीडियो से हम एक दो एग्जाम्पल लेके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एग्जाम्पल सपोज करो ये एग्जाम्पल 10 हमारी बुक में ही है, तुम्हारी बुक में ही है, जिसमें लिखा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू x+1 x+2 इफ x इज स्मॉलर और इक्वल टू 1 एंड x-2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके ऊपर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो। सपोज करो हम x की वैल्यू c मान लेते हैं। कोई भी वैल्यू अगर c मान लेते हैं तो c हमारा जो है 1 से छोटा है एक कंडीशन में, तो हमारा वैल्यू हमारी हो जाएगी c+2। ठीक है, अब ये हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ हार्ड है, बिल्कुल ईजी है। इसको मैं ईजी वे में करके दिखाती हूँ पहले। ठीक है, देखो यही क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा। इसमें अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से इक्वल एंड स्मॉलर है, यानी x की वैल्यू 1, एक चीज़ ये दी, दूसरी चीज़ दी है x की वैल्यू 1 से छोटी है, और इस वाले में क्या लिखा है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये हमने तीनों कंडीशन लिख ली। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, तो हमें ये वाली इक्वेशन, ये वाला नंबर हमें लेना है, यानी कि x+2 लेना है f(x) की वैल्यू के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमारी वैल्यू 1 से छोटी है तो भी हमें यही लेना है, यानी f(x) अभी भी हमारा क्या हुआ, x+2 हुआ। लेकिन x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो हमें कौन सी नंबर लिया, क्या एक्सप्रेशन लेना है, ये वाला लेना है, यानी f(x) इज इक्वल टू x-2 लेना है। ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये देखो, यानी कि 1 से x की वैल्यू छोटी है। वो छोटी है मीन्स क्या हुआ कि वो लेफ्ट साइड से 1 की तरफ बढ़ रहा है, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ, तो x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। नेगेटिव का मीन्स यहाँ पर ऐसा कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, इसका मीनिंग बस डायरेक्शन से है कि ये इस साइड से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर इस साइड से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी x1 पॉजिटिव का मीनिंग वो यहाँ से 1 की तरफ बढ़ रहा है और लेफ्ट -1 मतलब यहाँ से बढ़ रहा है, नेगेटिव साइड से आ रहा है। ठीक है, यानी कि अप्रोच तो दोनों को 1 पे ही करना है। समझ में आ गया? अब क्या है, बस वैल्यू हमें पुट करनी है, यानी यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो क्या आया 3, यहाँ पर हमने 1 पुट किया तो क्या आया 3, और यहाँ हमने 1 पुट किया तो क्या आया -1। ये देखो तीनों नंबर अलग आ गए, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, तीनों नंबर अलग आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कहाँ पर नहीं है? 1 पर नहीं है, यानी क्योंकि हमने 1 लिया था ना, 1 पे ही हमने चेक किया है, तो 1 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। अब इसको बुक में देख लो, यानी कि ये वाला पॉइंट 1, ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट पे देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है और ये वाला पॉइंट यहाँ आ रहा है। अब यानी कि ये लाइन ये पॉइंट पर देखो हमें जंप करके इस पॉइंट पे जाना पड़ रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कहाँ पर? 1 पॉइंट पर। 1 पॉइंट पे चेक किया था हमने, 1 पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है और ये हमें जंप करके दूसरी लाइन पे जाना पड़ रहा है, यानी ये एक लाइन कंटिन्यूअस लाइन नहीं है। ठीक है, बस यही हमने चेक करना था, हमने चेक करके बता दिया। कितना सिंपल है, बस इसी को इस तरह से लिख दिया तो तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगता है, बस इसमें कुछ नहीं है। देखो वही बात है, लिमिट। ठीक है, अब यहाँ x टेंड्स टू -1, -1 लेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हमने बता ही दिया था, -1 लेने से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर ये ले रहे हैं और हमारी वैल्यू आ रही है। यही चीज़ इन्होंने लिखी है बस। ठीक है, x ये हो गया लिमिट x टेंड टू -1 x+2 इज इक्वल टू 1+2 3। इस तरह से ये इन्होंने सॉल्व कर दिया और फिर हमने लिख दिया, क्या लिख दिया कि ये डिसकंटिन्यू है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ओके, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।